हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए बच्चों, हम जो है आप लोगों को कक्षा 11 का जो है बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। बेसिक केमिस्ट्री के पहले वीडियो में जो है हमने बात की थी द्रव्य के बारे में कि द्रव्य क्या होते हैं और द्रव्य का वर्गीकरण किया था। जैसा कि आप लोग ने अगर पिछला वीडियो ध्यान से देखा होगा तो उसमें हमने जो है द्रव्य को दो भागों में बांटा था, एक जो है शुद्ध द्रव्य में और अशुद्ध द्रव्य में। अशुद्ध द्रव्य को हमने मिश्रण भी कहा था। फिर शुद्ध द्रव्य को भी हमने कैटेगराइज किया था तत्व में और यौगिक में। उसके बाद हमने जो है परमाणु और अणु की भी बात की थी, ठीक है, यौगिक की बात की थी, मिश्रण की बात की थी, मिश्रण क्या होते हैं, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें हुई थी। तो आपको जो है परमाणु, अणु और यौगिक के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इनमें क्या डिफरेंसेज होते हैं। तो अब बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग जो है आगे बात करने वाले हैं यौगिक अथवा अणु का आणविक द्रव्यमान अथवा अणुभार ज्ञात करना। हमने आपको बताया था कि जितने भी यौगिक होते हैं सभी अणु होते हैं, तो इसलिए यौगिक या अणु भी लिख सकते हैं। वहाँ पर हम लोग उसका आणविक द्रव्यमान या अणुभार ज्ञात करेंगे, द्रव्यमान या अणुभार ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को पहले से ही याद रखना आवश्यक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि इस तत्व का परमाणु भार इतना होता है, परमाणु क्रमांक इतना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। तो आपको हम कुछ इम्पोर्टेंट तत्वों के जो है या इम्पोर्टेंट परमाणुओं के जो है परमाणु भार यहाँ पर लिखवा दे रहे हैं। उसको आप लोग जो है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको वो आसानी से याद हो सके। और इन्हीं तत्वों का जो हम लिखवाने जा रहे हैं, ज़्यादातर केमिस्ट्री में इन्हीं तत्वों का उपयोग होता है अणुभार ज्ञात करने में। और अणुभार निकालने को जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जो हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं केमिस्ट्री की, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में जो है अणुभार हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं अणुभार ज्ञात करना। तो अणुभार ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, परमाणु भार पता होना चाहिए। तो कुछ तत्वों के हम आपको परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों लिखा दे रहे हैं, वो आप लिख लीजिएगा। तो एक कॉलम बना लीजिए आप लोग। इस कॉलम में आपके 3 कॉलम होंगे। एक होगा तत्व का नाम या संकेत भी लिख सकते हैं, तत्व का संकेत। दूसरे कॉलम में होगा तत्व का परमाणु क्रमांक। तीसरे कॉलम में होगा तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, ठीक है, ये चीज होगा। तो पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, वो भी 1 ही होता है। उसके बाद दूसरा तत्व है हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2, और उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 4। हीलियम के बाद नंबर आता है लिथियम का। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 7। इसके बाद जो है लिथियम के बाद नंबर आता है बेरिलियम का। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, परमाणु द्रव्यमान होता है 9। बेरिलियम के बाद आता है नंबर बोरान का। बोरान का होता है 5 और 11। आप लोग क्रम से लिखते जाइएगा। बोरान के बाद आता है कार्बन का 6, 12, ठीक है। बोरान के बाद कार्बन, और कार्बन के बाद नंबर आता है फिर नाइट्रोजन का 7, 14। उसके बाद ऑक्सीजन का 8, 16। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन का 9, 19, ठीक है। उसके बाद फिर फ्लोरीन के बाद आता है नियान। उसके बाद नियान के बाद सोडियम, फिर मैग्नीशियम। नियान का परमाणु क्रमांक होता है 10, परमाणु भार होता है 20। सोडियम का होता है 11 और द्रव्यमान होता है 23। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, परमाणु द्रव्यमान होता है 24। उसके बाद फिर से मैग्नीशियम तक हो गया है। मैग्नीशियम के बाद किसका, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है
13 और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 27। एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन का 14, 28। सिलिकॉन के बाद आता है नंबर किसका, फास्फोरस का 15, 31। ठीक है, फास्फोरस के बाद आएगा किसका नंबर, किस एलिमेंट का, सल्फर का। सल्फर का होता है परमाणु क्रमांक 16, परमाणु क्रमांक 32। सल्फर के बाद नंबर किसका आता है, क्लोरीन का 17 और 35.5। क्लोरीन के बाद किसका नंबर आता है भाई, क्लोरीन के बाद एक इनर्ट गैस आती है आर्गन। आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18, परमाणु द्रव्यमान होता है 40। आर्गन के बाद नंबर आता है पोटेशियम का। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, परमाणु द्रव्यमान होता है 39। पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20 और परमाणु द्रव्यमान होता है 40। तो यहाँ तक जो है आप लोग परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान जो है नोट कर लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। क्रम से हमने लिखवा दिया है। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक जो है लगभग समानुपात में है, यानी दूने हैं। परमाणु क्रमांक का दूना परमाणु भार है, लेकिन आपको ये नहीं याद करना है कि दूने होते हैं। किसी किसी के दूने हैं, किसी किसी के दूने से ज़्यादा है। तो आप जो है क्रम से इसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर एक बात और कॉमन दिख रही है आप लोगों को कि आर्गन और पोटेशियम का, आर्गन और कैल्शियम का परमाणु भार दोनों का 40-40 आ रहा है। तो 40-40 हो सकता है। इसको हम लोग, इस केस को हम लोग संभारिक केस बोलते हैं, जिसमें दो परमाणुओं के परमाणु भार अगर समान है तो उस केस को हम लोग संभारिक कहते हैं। इसी तरह से सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है, जो है ये सब सारी चीज़ें जो है आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें जो है आपको स्पष्ट किया कराया जाएगा। ठीक है, कि क्या होते हैं संभारिक, क्या होते हैं समस्थानिक, क्या होते हैं सम न्यूट्रॉनिक, क्या होते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी बातें। यहाँ पर हम लोग जो है केवल किस पे फोकस करनी है हमको, यौगिक क्या या अणु का जो है आणविक द्रव्यमान या अणुभार ज्ञात करना है। अब देखिए, किसी भी यौगिक का अगर हमें अणुभार या आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है तो एक छोटा सा फार्मूला है, उस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए और बहुत ही आसानी से आप जो है अणुभार निकाल ले जाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है, यौगिक का या अणु का आणविक द्रव्यमान अथवा अणुभार बराबर यौगिक अथवा अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग। ये एक छोटा सा फार्मूला है, इसको जो है आप लोग याद कर लीजिए। क्या होता है फार्मूला, कि किसी यौगिक अथवा अणु का आणविक द्रव्यमान या अणुभार बराबर उस यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार का योग। और परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान अभी हमने लिखवाया ही, उसको आप जोड़ देंगे, बहुत ही आसानी से किसी भी यौगिक या अणु का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें हम। पहला एग्जाम्पल है हमारा H2SO4 का अणुभार ज्ञात कीजिए। इसका निकालना है H2SO4 का अणुभार ज्ञात कीजिए। H2SO4 का नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका हमें अणुभार ज्ञात करना है, तो इसको देखते हैं भाई। इसमें कौन कौन से परमाणु हैं, हाइड्रोजन के, सल्फर के और ऑक्सीजन के। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 को कितना हो जाएगा, 1 1 2, यानी 2 हो जाएगा टोटल। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1 2, ये भी लिख सकते हैं। फिर आगे फिर प्लस का लिखा है, निशान लगाएंगे कि हमने योग बताया है। फिर सल्फर का लिखेंगे, सल्फर का कितना होता है 32। एक सल्फर है तो 32 गुणे 1 लिखिए या 32 में लिख दीजिए। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है 16। एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान होता है 16। 4 ऑक्सीजन है तो 4 बार 16, यानी 16 चौके 64, 16 गुणे 4। अब इसको ऐड कर दीजिए, 2 + 32 + 64, टोटल कितना हो जाएगा 98।
तो इस तरह से H2SO4 का अणुभार कितना आया 98। कितना आसान है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं जो थोड़ा सा जटिल एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है हमारा Na2CO3 × 10H2O। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, या इसका एक और नाम होता है धावन सोडा भी इसे कहते हैं। तो अगर इसका अणुभार निकालना है हमें, तो इसमें दो प्रकार के अणु हैं, एक सोडियम कार्बोनेट और एक जो है जल के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो सबसे पहले हम सोडियम कार्बोनेट का निकाल लें, फिर जल का निकाल लें, दोनों को ऐड कर लें। तो सोडियम कार्बोनेट का कैसे निकालेंगे? सोडियम कार्बोनेट में 2 सोडियम के परमाणु हैं और एक सोडियम का परमाणु को कितना होता है 23। तो 2 का कितना हो जाएगा 23 × 2 प्लस कार्बन का कितना होता है 12। एक ही कार्बन है तो 12 ही रहेगा। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। कितने ऑक्सीजन है 3, तो 16 × 3 48, तो 16 × 3 प्लस कितने का हो गया। अब H2O कितने हैं 10। एक H2O का कितना होता है वो अलग निकाल लें हम। तो एक H2O में 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, और एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 × 2 18, यानी एक जल के अणु का अणुभार होता है 18। कितने हैं यहाँ पर 10, तो 10 × 18। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 23 × 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 180। अब टोटल को जोड़ दीजिए, 0 और 8 8, तो 10 6 16, एक आई हासिल आई 1, 8 1 9 4 13, 1 14, 4 18, ये 8 हासिल आई 1 1 1 2। ठीक है, यानी इस प्रकार से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का अणुभार कितना हुआ 286। तो इन दोनों एग्जाम्पल को अगर आपने समझ लिया है, तो हमें नहीं लगता कि और भी कोई भी यौगिक या अणु का आप लोग को जो है अणुभार निकालने में दिक्कत होगी। तो आज की वीडियो में जो है आपने क्या समझा, किसी भी यौगिक या अणु का जो है हम लोगों ने अणुभार निकालना जाना। एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो बच्चे अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देंगे, लिंक को शेयर कर देंगे, और सभी से जो है इस बात को बताएंगे कि जो है हम लोगों को बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, और वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल आइकन को दबा देंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलें आप लोग। धन्यवाद।